जय माँ काली। आप सभी को बहुत बहुत आभार। बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच फिर से वापस आई हूँ। आप लोगों ने मुझे इन वीडियोस को, इस चैनल को इतना प्यार दिया और इतना इंतज़ार दिया, उसके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। ज़िंदगी में कुछ ऐसे क्षण आए जिनकी वजह से थोड़ी दूरी बन गई, लेकिन अब फिर से पूरी श्रद्धा और पॉजिटिव ऊर्जा और नए वीडियोस के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद है जैसे पहले आप सबने मेरा साथ दिया, वैसे ही आप अब भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आज की ये वीडियो बहुत खास है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने मुझे मिस किया हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें, जिससे मैं भी ये जान पाऊँ कि हाँ, ऑडियंस मेरे इस वीडियोस का इंतज़ार कर रही थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही वीडियोस आप सभी के लिए अब शेयर किया करूँगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि माता काली हमारी परीक्षा अवश्य लेती हैं। अब वो किस रूप में परीक्षा लेंगी ये हमको नहीं पता, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में हमारी परीक्षा अवश्य लेती हैं। और यही परीक्षा कितनी होगी, कितने दिनों तक होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, उस भक्त के मन में माता के प्रति भाव क्या है, वो कैसे हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसके ऊपर निर्भर करता है कि माता काली की जो परीक्षा आपके साथ चलेगी वो कितनी अवधि तक चलेगी। साथ ही अगर आप जिस माता काली के प्रति आपके सच्चे भाव हैं और आप माता काली की साधना कर रहे हो, तो वो साधना किस दिशा में जा रही है ये उस पर भी निर्भर करता है। और जब आपकी परीक्षा समाप्त हो रही होती है तो माता काली आपको कुछ संकेत अवश्य देती हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे, और वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पूछा करते हैं कि माता काली हमारे साथ हैं तो फिर हमें इतनी सारी दिक्कतें और परेशानी क्यों आती हैं। लेकिन उनको मतलब माँ काली की उन्होंने 2 दिन पूजा की और उसके बाद उनका सब्र खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि माँ काली इतनी आसानी से मिलने वाली हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो परा अम्बा है। वो एक ऐसी शक्ति है जिस तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। और जब आप माँ के पथ पर चलते हैं तो माता काली आपको परखती हैं, जांचती हैं, देखती हैं कि क्या आप उस योग्य हैं कि आप माँ के पथ पर चल पाए। और इसीलिए आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। और लेकिन जब ये परीक्षा खत्म होती है तो माता काली हमें स्वयं चुन लेती हैं, और फिर माँ अपने दोनों हाथ बढ़ाए हमें अपनी तरफ बुला लेती हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम माँ की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि माता काली स्वयं हमें चुनती हैं अपनी भक्ति के लिए। हमें उस योग्य बनाती हैं कि हम माँ काली की पूजा कर पाएं। और इतना आसान नहीं है माँ की सेवा करना। माँ की सेवा आपके भाव के ऊपर निर्भर करती है कि आप सेवा कर रहे हैं, किस तरह से आप माँ की सेवा कर रहे हैं। क्या आपकी भक्ति में कोई लालच तो नहीं है, कोई ईर्ष्या तो नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि किसी का बुरा करने के लिए वो माता काली की भक्ति करते हैं। उन्हें लगता है कि माता काली तंत्र की देवी हैं, और हमारा अगर जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो हम माता काली को सिद्ध करके उनसे बदला क्यों ना लें। और यही चीज़ सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि माता काली कभी भी इस तरह के व्यक्तियों के साथ नहीं होती हैं। माँ काली हमेशा उस व्यक्ति के साथ होती है जो निष्पाप होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब आप धीरे धीरे माँ के जाप तप की तरफ बढ़ते हैं तो आप एक सोने की तरह निखरते हैं।
और जैसे ही आप सोना बन करके निखरते हैं, तो वैसे ही माता काली के गुण भी आपके अंदर आने लगते हैं। और जब जो आपका जो घमंड होता है, वो बिल्कुल आपसे अब आपका दूर हो चुका होता है। अब आपको ये नहीं लगता कि अब आप समाज का कल्याण कर रहे हैं। अब आप ये सोचते हैं कि ये माँ काली के द्वारा दी हुई एक नौकरी है, जिसको आप निभा रहे हैं। माता काली बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। और जब माता काली की परीक्षा खत्म होती है, तो आपके साथ क्या होता है? देखिए, माता काली की परीक्षा पैसों से भी आपको कभी आर्थिक दिक्कतें आएंगी, कभी आपको मानसिक दिक्कतें आएंगी, हर तरह से आपको दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ जाएगा, आप एक एक पैसे के लिए आप तरस जाएंगे। आपसे संबंध आपके बहुत खराब होते चले जाएंगे, चाहे वो पति पत्नी के संबंध हो, माता पिता से संबंध हो, या कोई और रिश्ता। लेकिन आपके उनसे बिना बात के इस तरह के झगड़े होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। आपके बीच में बहुत सारी दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। अब आपका जो जीवन है, उसमें भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब माता काली आपकी परीक्षा खत्म करती हैं, तो वो संकेत देती हैं, और आप संकेतों को समझ करके आप पहचान सकते हैं कि माता काली की परीक्षा अब खत्म होने की तरफ है। माता काली की परीक्षा अब अपने अंतिम चरण पर है। तो क्या संकेत मिलते हैं? देखिए, जब माता काली हमारे सभी रास्ते बंद कर देती हैं, तो वो रास्ते अब धीरे धीरे खुलने लगते हैं। ये सबसे पहला संकेत है कि अगर आपके धन के रास्ते बंद थे, तो अब धन के रास्ते आपके अचानक खुलने लगते हैं। पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास अपने आप आ जाता है। आप मांग नहीं रहे, आपका बहुत दिनों से अटका हुआ पैसा था, कोई आपका पैसा लेकर के आपको वापस नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही माँ की परीक्षा खत्म होनी शुरू होती है, तो वो आपको पैसा लौटा करके चला जाता है। धीरे धीरे जो आपका कर्ज था, वो अब उतरने लगता है, और पैसों से संबंधित जो भी आपकी दिक्कतें आ रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। अब आप ऐसे लोगों से जुड़ने लगते हैं जो आपकी मदद करने लगते हैं पैसों से। आप चाहे आपके वो कोई रिश्तेदार हो, या पास पड़ोसी हो, या कोई दोस्त हो, वो लोग आपके पैसों से आपकी सहायता करते हैं। तो ये सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है। अगला संकेत, आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए, आप किसी बीमारियों से बहुत समय से परेशान थे, आप जगह जगह भटक रहे थे, जगह जगह इलाज करा रहे थे, और आपको उस बीमारी का कोई हल नहीं मिल रहा था। अब वो बीमारियां भी आपकी खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। अगर आपके घर में नौकरी नहीं थी, तो किसी को नौकरी मिल जाती है। बच्चों में अगर पढ़ाई की दिक्कतें चल रही थी, तो बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो कहने का मतलब यह है, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई खुशी, कोई ऐसी खबर जो आपसे जुड़ी है, जो आपके मन को शांति पहुंचा सकती है, जो आपको लगता है कि आप जिस खुशी का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वो खुशी भी आपको मिलने लगती है। आपके परिवार से जो जुड़ी हुई शक्ति है, वो आपके सारे कामों को बनाने लगती है। अगला संकेत, जब आप अब रात को सोते हैं, तो वो आपके सपने जो हैं, वो दिव्य सपनों में बदल जाते हैं। अब आपको माँ की प्रतिमाओं के बहुत सुंदर सुंदर दर्शन होने लगते हैं। कभी माँ आपको आशीर्वाद देती हुई दिखती है, तो कभी माँ आपके सर पर हाथ फेरती हुई आपको दिखाई देती है, तो कभी माँ आपको ज्ञान देती हुई दिखाई देती है। और ये सपने बहुत सारे संकेत भी देते हैं। और आप इन सपनों को जब आप सुबह उठते हैं, और आपका पूरा दिन इन्हीं सपनों में लगा रहता है, और आप खुद ब खुद अंदर से आपको बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो ऐसे भव्य भव्य दर्शन होते हैं जो आपने कभी नहीं देखे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझिए, जो आपकी परीक्षाएं चल रही थी, वो परीक्षा आपके अंतिम चरण में है, और परीक्षा अब आपकी खत्म होने वाली है। अगला संकेत जो होता है, जब आपकी परीक्षा खत्म होने के दौर पर होती है, अंतिम चरण पर होती है, तो जो व्यक्ति परीक्षा दे रहा था, वो अब उसका मन अंदर से खुद ब खुद खुश रहने लगता है। वजह कुछ भी नहीं, कोई कारण नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो चिंता मुक्त हो गया, और चिंता मुक्त होकर के सिर्फ उसके जीवन में अब शांति ही शांति है। और उसको समझ में खुद ही नहीं आता कि उसको अंदर से इतनी खुशी क्यों हो रही है।
लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहने लगता है, बिना किसी कारण उसे खुशी मिलने लगती है। अब अगला संकेत, बहुत सारे लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं वो भी हमसे जुड़ने लगते हैं। जो हमारी परेशानियां चल रही होती हैं, माँ किसी ना किसी रूप में हमें किसी ना किसी व्यक्ति से जोड़ती हैं जो आपकी परेशानी का समाधान कर सके। हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं किसी ना किसी रूप में जो हमारी आर्थिक मदद करते हैं। बीमारियां चल रही हैं उसमें हमारी सहायता करते हैं, नौकरी दिलाने में हमारी सहायता करते हैं। जितने भी हमारे घर में मान लीजिए कि अगर झगड़े हो रहे हैं तो उन झगड़ों का निवारण भी वो देते हैं। तो ऐसे ही माँ कितनी सारे लोगों को हमारे जीवन में भेजती हैं जो हमें सिर्फ खुशियाँ देते हैं। और ऐसा तभी होता है जब माता काली की परीक्षा आपके अंतिम चरण पर होती है। जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं वहीं से आपको कहीं ना कहीं से आपको खुशी मिलती है, आपका कार्य अच्छी गति पकड़ता है, सारी चीजें आपके सुचारू रूप से चल जाती हैं। तो ये माता काली की परीक्षा अपने खत्म होने के अंतिम चरण पर होती है। सब कुछ आपका ठीक होता चला जाता है। जो आपके सारे दुश्मन बन रहे थे वो दुश्मनी भी आपसे खत्म कर देते हैं। आपके घर में जितनी भी परेशानियां चल रही थी, जितने भी परिवार में कलह झगड़े होते थे, उनमें सब में अब प्रेम बनने लगता है। और अब आप खुद सोचते हैं कि इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतना कलह कलेश मेरे घर में रहता था, तो अब अचानक से क्या हो गया कि सब कुछ ठीक होता जा रहा है। और आप खुद पे विश्वास नहीं करते कि क्या ये सब चीज़ जो मेरे परिवार में अब मुझे दिख रही है, क्या ये मेरा परिवार ही है? क्या हम मिलजुल करके फिर इस तरह से खुश रह रहे हैं? तो माँ जब आपकी आपकी परीक्षा खत्म करती हैं तो आपके जीवन में माँ खुशियाँ ही खुशियाँ देती हैं। आपको मान सम्मान जहाँ मिलना बंद हो गया था, अब वहीं लोग आपको फिर से मान सम्मान देने लगते हैं। माता काली की परीक्षा जब खत्म होने के चरण पर होती है तो आपको सभी इज्जत, मान सम्मान, प्रेम दृष्टि से लोग देखने लगते हैं। माता काली की पूजा करने से हमें कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसका अंदाजा हमें इन चीज़ों से लगाना चाहिए कि हम माँ की पूजा फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। माँ की पूजा हम मोक्ष के लिए कर रहे हैं, माँ की तरफ, माँ का प्रेम पाने के लिए कर रहे हैं। हम माँ की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें उस चीज़ में लालच और मोह नहीं रखना चाहिए। हमें सिर्फ ये होना चाहिए कि वो हमारी माँ है और हम अपनी माँ की तरफ चढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जैसे ही माँ की परीक्षा शुरू होती है तो वो नई नई बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब से हम माता काली की पूजा करने लगे हैं, जब से हमारे घर में ये दिक्कतें, ये परेशानी होने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है। माता काली हमें वो देती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माता काली ये सारी चीज देख करके कि हमारे मन में कोई लालच तो नहीं, कोई द्वेष तो नहीं, किसी के प्रति जलन तो नहीं, तभी माँ अपने बच्चा हमें चुनती है। और माँ का हाथ जब आपके ऊपर आ जाता है, जब माँ आपके सर पर अपना हाथ रख देती है, तो आप सोचिए कि आप सब चीज भूल करके सिर्फ माँ के हो जाते हैं। ना आपको परीक्षा की चिंता रहती है और ना आपको दुनियादारी से अब कोई मतलब रहता है। अब आपको लगता है कि सिर्फ आप और माँ, और बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। और जब ये अवस्था आ जाए तो समझिए कि माँ ने आपको चुन लिया है और अब आप माता काली के ही बच्चे हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।